नमस्कार, मैं ऋतिक नायक। आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज की खास सीरीज जिसका नाम है राजनीति की खोज खबर। राजनीति की खोज खबर के इस भाग में हम बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की उस अदावत की जो आज से नहीं 200 साल से चली आ रही है। जी हाँ, राघोगढ़ और ग्वालियर राजघराने की यह अदावत 200 साल पुरानी है। दरअसल दिग्विजय सिंह को लोग मध्य प्रदेश में राजा जी कहकर पुकारते हैं, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराजा कहकर बुलाया जाता है। आपको बताएं कि दिग्विजय सिंह राघोगढ़ राजघराने से हैं, वहीं सिंधिया ग्वालियर राजघराने से नाता रखते हैं। दोनों की सियासी अदावत उस समय शुरू हुई थी जब आज से लगभग 200 साल पहले 18वीं शताब्दी के अंदर दौलतराव सिंधिया जो अपना लश्कर लेकर उज्जैन से होते ग्वालियर पहुंचे थे। ग्वालियर को उन्होंने अपनी राजधानी बताई और उस वक्त उन्होंने राघोगढ़ राजघराने को भी सियासी शिकस्त दी थी, युद्ध में हराया था, जिसके बाद काफी समय तक राघोगढ़ राजघराना सिंधिया राजघराने के लिए राजस्व वसूली का काम करता था। आपको बता दें कि उस समय जब उज्जैन से होते हुए लश्कर पहुंचा ग्वालियर और उसे अपनी राजधानी बनाया गया, तब ये सियासी सफर शुरू हुआ, जहां पर भले ही राघोगढ़ राजघराने ने कुछ कारणों से कहें कि सिंधिया राजघराने की प्रतिनिधित्व को महसूस किया, उसे स्वीकार किया, लेकिन आंतरिक दुश्मनी, आंतरिक कलह बने रही। उसके बाद जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने सारे राजघरानों को अपने अधीन किया, तब भी ग्वालियर राजघराना 21 तोपों की सलामी वाला बना रहा, जबकि जो राघोगढ़ राजघराना था वो बिना किसी तोप की सलामी वाला राजघराना बना रहा। इसी कारण से हमेशा से दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार में दुश्मनी बनी रही, अदावत। 1947 में आजादी के बाद 1951 में देश में पहली बार चुनाव हुए। 1951 में राघोगढ़ के राजा बलभद्र सिंह ने चुनाव लड़ा और पहली बार वे राजनीति में उतरे। दूसरी तरफ माता विजया राजे सिंधिया ने भी गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसद को गई। उसके बाद से दोनों परिवारों का सियासी राजनीति सफर शुरू हुआ। आपको बताएं कि इसके बाद लगातार वे राजनीति में लगे रहे। ऐसे ही 1971 में दिग्विजय सिंह ने पहली बार चुनाव लड़ा और वे जीते। तो दूसरी तरफ विजय राजे सिंधिया 1966 में बस्तर में राजा की मौत से खफा होकर कांग्रेस छोड़ जनसंघ में चली गई, जिसके बाद जनसंघ से उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन थोड़े समय बाद संजय गांधी से दोस्ती के कारण उनके बेटे राजनीति में आए थे, जो कि माधवराव सिंधिया। वे बाद में राजनीति में कांग्रेस की ओर मुड़े। इससे राजमाता विजय राजे सिंधिया खफा भी हुई, लेकिन संजय गांधी से दोस्ती के कारण वे कांग्रेस में चले गए। लेकिन असली सियासी टक्कर यहीं से शुरू हुई, जब दिग्विजय सिंह और माधवराव सिंधिया आमने सामने आते रहे। आपको बता दें कि कई बार जब माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के करीबी होने के कारण मध्य प्रदेश की राजनीति में ऊपर आने लगे, या कहें कि सीएम के नाम के लिए उनकी चर्चा होने लगी, तो कई बार दिग्विजय सिंह ने उनका रास्ता काटा। बताया जाता है कि जब वे राजीव गांधी के करीबी बने, जब राजीव गांधी से उनकी अच्छी बनने लगी, तब वे राज्य रेल मंत्री भी बने। उसके बाद कई मौकों पर सियासी महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं, उनमें राजीव गांधी या कहे कि दूसरे लोग जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया को आगे बढ़ाने की बात करते थे, तब तल्खी के कारण, दिग्विजय सिंह से तल्खी के कारण उनका नाम पीछे रह जाता था। इसी तरीके से एक बार जब सीएम के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया गया, तो कई लोगों के द्वारा कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह ने उस वक्त मोतीलाल वोहरा और अर्जुन सिंह का नाम आगे कर दिया था। इसी कारण से कभी भी राजनीति में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जिसके वे आकांक्षी थे, या कहे कि जिनकी उनको इच्छा थी। तो इस कारण से वे कभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हालांकि राजनीति में उन्होंने अपनी ऊंचाइयां छुई, लेकिन कभी भी वे शीर्ष पद पर नहीं बैठ पाए। इसी तरीके की सियासी अदावत दिग्विजय सिंह की ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी है। आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में जो टकराव हुआ, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह दो प्रमुख दावेदार रहे। जब भी बात आती थी राजनीति में या मध्य प्रदेश की राजनीति में किसी बड़े दावेदारी की या बड़े जिम्मेदारी की, तो हमेशा ही दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया में ठान बनी रही। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बात हो या मुख्यमंत्री पद की, हमेशा से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को नकारा गया। उन्हें कभी मध्य प्रदेश की राजनीति में स्थापित नहीं होने दिया गया। इसके पीछे कारण आपको स्पष्ट है, क्या रहा होगा, जिसके कारण कभी भी दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया परिवार को स्थापित नहीं होने दिया। उसके बाद जब मध्य प्रदेश चुनाव हुए, तो इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना चुनाव हार चुके थे। चुनाव हारने के बाद उनकी उम्मीद थी कि उन्हें राज्यसभा टिकट दी जाएगी, उन्हें सीधी टिकट मिलेगी, बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। इस बार भी उनकी जगह दिग्विजय सिंह को राज्यसभा की सीधी टिकट दी जा रही थी,
जिसे नाराज होकर खफा होकर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। यही सियासी अदावत आखिर में बीजेपी में जाने के बाद भी नहीं थमी, जब कई बार राज्यसभा में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद बनाए गए और बाद में उन्हें उड्डयन मंत्री बनाया गया, जब भी वे टकराते हैं तो कई बार कई तरीके की तलखियां सामने आती हैं। एक पिछले बयान में ही दिग्विजय सिंह को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैंने उन्हें लेकर टिप्पणी करना बंद कर दी है। तो ये जो सियासी अदावत थी 200 साल पुरानी थी, जो भी आज भी खत्म नहीं हो रही, जो आज भी बढ़ती जा रही है और उम्मीद नहीं है कि जल्दी ही खत्म होगी। तो ये पूरी कहानी जो हमने आपको बताई, इसको लेकर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी कोई बात इस कहानी की जो आपको पसंद आई हो वो लिखिए, जो छूट गई हो वो लिखिए। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल से जुड़े रहे ताकि इस सीरीज के अन्य एपिसोड, जिसमें हम कांतिलाल भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया, शिवराज सिंह चौहान और अन्य बड़े बड़े नेताओं को लेकर उनकी कहानियां लेकर आप तक आएंगे, वो आपसे छूटे ना। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले।